हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। फ्रेंड्स, जो हम बीएड के लेसन प्लान, कॉमर्स के लेसन प्लान जो हम कर रहे हैं, ठीक है, आज उसका टॉपिक नंबर हम 13 पढ़ेंगे, जो है ख्याति। कि हम ख्याति के बारे में क्या क्या बच्चों से पूछ सकते हैं, कैसे लेसन प्लान बना सकते हैं, तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में। देखिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर इसकी पीडीएफ भी आपको चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अपने टेलीग्राम पे पीडीएफ शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर सेम जैसे हम हमेशा डालते हैं, 11, 12 जो भी हमारा होता है। जैसे आज हम 13 कर रहे हैं तो हम 13 डाल देंगे। सब्जेक्ट वाणिज्य, क्लास एंड सेक्शन, उसके बाद डेट, स्कूल का नाम और पीरियड। टॉपिक है हमारा ख्याति। जनरल ऑब्जेक्टिव के कुछ पॉइंट, सामान्य उद्देश्य जिसे कहते हैं, तो ये ऑलमोस्ट हर टॉपिक में सिमिलर ही होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो आपको उस तरीके से 5-6 पॉइंट्स लिखने होते हैं लेसन प्लान में। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में देखिए वो आता है, ये तो हर टॉपिक के अलग होते हैं इनमें, क्योंकि उस टॉपिक के बारे में लिखा जाता है कि आप क्या क्या पढ़ाएंगे। तो जैसे ख्याति के विषय में बताएंगे, आप ख्याति की व्याख्या करेंगे, ख्याति का दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ आपको वही लिखने हैं, आप अपनी तरफ से भी कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं जो आपको लगता है कि लिखे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस नॉलेज भी सेम ही है कि छात्र छात्राएं ख्याति के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, या आप लिख सकते हैं छात्र छात्राएं सामान्य गरिमा में सम्मान के विषय में जानकारी रखते हैं। टीचिंग एड्स भी हर टॉपिक के कॉमन होते हैं, चौक, डस्टर, रोलर, मॉडल, बोर्ड, संकेतक, चार्ट इत्यादि। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, प्रस्तावना सेम जैसे हम करते आ रहे हैं हर टॉपिक में, कि प्रस्तावना हेडिंग डाली हमने। प्रस्तावना में देखिए वो क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमने अभी प्रीवियस नॉलेज में हम लाइन लिखते हैं कि सामान्य जानकारी रखते हैं छात्र, ठीक है, उस टॉपिक के विषय में। तो उससे रिलेटेड ही हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस स्टूडेंट से पूछ लेते हैं, तो वो इंट्रोडक्शन में आता है। ठीक है, तो 4-5 क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। उसके बाद पीपल एक्टिविटी में उनके आंसर, और ये प्रश्नोत्तर विधि, जो भी टीचर्स के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो स्टूडेंट के द्वारा आंसर दिए जाएंगे, वो हमेशा हमारी प्रश्नोत्तर विधि होगी। ठीक है, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न की नहीं है, ये सेम ही होता है। उसके बाद उद्देश्य कथन में हम इस तरीके से लाइन लिखेंगे कि छात्र, आज हम ख्याति के विषय में अध्ययन करेंगे। और पीपल एक्टिविटी में छात्र उद्देश्य केंद्रित रहते हैं, और ये क्या हो गई, कथन विधि हो गई। उसके बाद ख्याति की हेडिंग डाली, ख्याति का अर्थ समझाया। ठीक है, तो इस तरीके से ख्याति की हेडिंग डालेंगे, स्पष्टीकरण में उसका मीनिंग आ जाएगा। पीपल एक्टिविटी में विद्यार्थी उसको ध्यान से सुनते हैं, और ये व्याख्यान विधि हो गई। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिर देखिए, ख्याति का आपने अर्थ समझाया, तो आप उसमें से क्या करेंगे, कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। और सेम मैंने बताया आपको कि वो जो भी टीचर्स के द्वारा क्वेश्चंस पूछे जाएं और जो पीपल के द्वारा आंसर दिए जाएं स्टूडेंट्स के द्वारा, वो हमारी प्रश्नोत्तर विधि होती है। ठीक है, उसके बाद आपने ख्याति का प्रकार समझाया, सेम ऐसे हेडिंग डालनी है, ख्याति के प्रकार, और उसके बाद उसका स्पष्टीकरण में मीनिंग आ जाएगा। पीपल एक्टिविटी में विद्यार्थी उसको ध्यान से सुनते हैं, और ये क्या हो गई, हमारी व्याख्यान विधि हो गई। मैं आशा करती हूँ देखिए आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर से विकासात्मक प्रश्न आ गए, टीचर्स एक्टिविटी में, पीपल एक्टिविटी में उसके आंसर, और ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है ख्याति की विशेषताएं। तो ऐसे ही सेम हेडिंग डालनी है, ख्याति की विशेषताएं, और उसके बाद उसका स्पष्टीकरण, और पीपल एक्टिविटी में उसको ध्यान से सुना गया उनके द्वारा, और व्याख्यान विधि हो गई है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद शामपट कार्य आ जाएगा, ब्लैक बोर्ड, जो आपने क्लास में ब्लैक बोर्ड वर्क कराया होगा। ठीक है, तो सेम हेडिंग डालेंगे, ब्लैक बोर्ड कार्य, इस तरीके से। और आपने क्या कराया कि ख्याति का अर्थ और उसके प्रकारों को दर्शाया। ठीक है, और ये हमारा ब्लैक बोर्ड है, तो इसमें जो हमने यहाँ पे जो ये क्वेश्चंस है हमारे, उस क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने गृह कार्य दिया, तो गृह कार्य में ऐसे ही हेडिंग डाली हमने, और उसके बाद हमने क्या किया, उसके क्वेश्चंस लिख दिए कि जो वो टीचर एक्टिविटी में आ जाएंगे जो आपने क्वेश्चन लिखे, और पीपल एक्टिविटी में सभी छात्र छात्राएं गृह कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे, और ये क्या हो गई, निरीक्षण और गृह कार्य विधि हो गई। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आपको मैं दोबारा बोल रही हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको
इसकी PDF चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।